तो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो बोलना चाहें। गुड मॉर्निंग भाई। हम पढ़ रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ट्रिग्नोमेट्री में हमने 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज की सारी कॉन्सेप्ट पढ़ ली हैं। अब हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़नी है, जिसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, एक्सरसाइज 8.4। किसी को डाउट कोई? जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? हमारी आइडेंटिटीज, है ना? तो आइडेंटिटीज जो मैंने कल बताई थी, शायद कल क्लास में जो नहीं होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बोर्ड विजिबल है? लिखने में दिखाई दे रहा है जो लिख रहा हूं? चलो, तो ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये 3 आइडेंटिटीज, इनको हमें पढ़ना है कि ये आइडेंटिटीज हम कहाँ से ड्राइव करेंगे, कहाँ से आई हुई हैं। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें वो राइट एंगल ट्राइंगल तो लेके चलना ही पड़ेगा। उसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये कैसे इनको ड्राइव करेंगे वो हम देखेंगे इस क्लास में। देखिए, आप लोग ना थोड़ा थोड़ा आंसर बीच में कर दीजिएगा। चलिए, तो इससे मैं ये बता रहा था, कल जब अपन पढ़ रहे थे ना, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सिर्फ 3 आइडेंटिटीज नहीं है। आप बोले कि आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3, ये सिर्फ हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हो, ऐसा नहीं है। इसमें आप देख पाएंगे कि अगर आप ठीक से इसको अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज हम इनसे ड्रॉ करेंगे। तो इस क्लास में जितनी आइडेंटिटी यूज होंगी, वो साथ ही साथ आगे फ्यूचर में भी जो आइडेंटिटीज यूज होती रहेंगी, वो भी हम इन्हीं से ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करें, कहाँ से आइडेंटिटीज आई हैं और उनको कैसे ड्रॉ करना है। चलो, ड्राइव करके बता रहा था ना मैं कल, जहां से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था कल में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है तो ये तो क्लियर है कि हमें एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें। देखिए, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, जिसमें क्या रहता था? एक राइट एंगल रहेगा एट बी, ए बी सी। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर लिखेंगे एज्यूम और लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, which is right angled at B पर राइट एंगल हो रहा है, एंड its acute angle is थीटा। इसको हम क्या ले लेंगे? हमारा थीटा ले लेंगे हम, जिस एंगल की बात करेंगे। ठीक, तो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा जो पॉइंट बी पर क्या है? राइट एंगल है। इसको ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसी की स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ये क्यों कर रहे हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो अब इसमें देखेंगे आप, तो जिस एक्यूट एंगल की हम बात करते रहते हैं ना, उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग है वो क्या है? बेस। ये हमें मालूम है।
और सेकंड चीज, जब हम अपनी आइडेंटिटी 1 को ड्रॉ करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमें ड्राइव करना है कि ये कैसे लेके आएंगे। तो इस ट्राइंगल में आप क्या जान पाएंगे, साइन थीटा क्या होगा हम सभी जानते हैं। क्या किसी ने तो बताया था, पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फॉर्मूला है। देखिए मेरे से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हो पाती तो मैं नहीं रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक से अच्छा है कि दिमाग यूज़ कर ले। तो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर गलत होगा तो करेक्ट कीजिएगा कोई भी। यहाँ पर परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। किसी को डाउट होगा तो भी बीच में अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा हमारा बी सी और ये क्या हो जाएगा, ए सी। बोर्ड क्लियर है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है आज? वेरी गुड। चलो तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, किसी को प्रॉब्लम? चलिए बहुत बढ़िया। साइन थीटा कॉस थीटा अगर इस ट्राइंगल में निकल गया आपका, इसके अलावा मैं बोल रहा हूं कि आप इस ट्राइंगल में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। अगली चीज जो हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं वो होती है हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सब जानते हैं सब? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पाइथागोरस थ्योरम में? इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है तो आप लोग भी हमें थोड़ा रिमाइंड करा दीजिएगा, है ना, उनको ज्वाइन करा लेंगे। क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर, बेस हो जाएगा बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है क्या? जो हम आइडेंटिटी ड्रॉ कर रहे हैं ना, ड्राइव कर रहे हैं, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे कि इसकी एक साइड अगर 1 आ जाएगी तो हमें इजी रहेगा प्रूफ करने में। और आप देख सकते हैं यहां पर 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को, कभी भी किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड में सेम चीज का मल्टीप्लाइड, सेम चीज का डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो सबको मालूम ही है। तो हम क्या करते हैं, यहां से दोनों साइड्स में LHS और RHS में किससे डिवाइड कर देंगे, AC स्क्वायर से। और वो क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें 1 चाहिए है। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। देखिए आपको सारे टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा, किसी एक टर्म से डिवाइड करने से नहीं होगा। यहां तक किसी को डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से आप देखेंगे कि AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बचेगा 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। बना दें इसको भाई, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो आप P/Q का स्क्वायर बना सकते हैं। होल स्क्वायर बना दिया हमने यहां पर, किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए आप इसको इक्वेशन 1 और अगर इसको इक्वेशन 2 दे दें जो हमने पहले ड्राइव किया था, तो BC अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम इधर पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिखेगा नीचे में तो बताइएगा। अब मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कल चीज़ बता रहा था, जहां से नेटवर्क ने इशू करना चालू किया था, वो मैं ये बता रहा था कि आपने ये देखा, ये इसको कैसे पढ़ते हैं मालूम है, इसको साइन थीटा या फिर साइन ऑफ थीटा पढ़िएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है ये, साइन ऑफ थीटा है। साइन और थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये शायद एक क्वेश्चन भी था, हमने उसमें बताया भी था। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ दिस एंगल। तो अब हम बोल रहे हैं इसका स्क्वायर जब करेंगे ना साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा। देखिएगा
क्यों? ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये। मतलब आप थीटा स्क्वायर एंगल की बात करने लग गए, और हम अभी अभी किससे बात कर रहे थे, यहां पर हम बात कर रहे थे थीटा की बात कर रहे थे, हम एंगल चेंज कर दिए, तो ये एंगल चेंज नहीं होगा। क्लियर है सबको? अच्छा, नहीं होगा तो नेक्स्ट चीज क्या होगी कि आप इसमें साइन स्क्वायर ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं। किसको? साइन थीटा को। और क्या नहीं पढ़ेंगे, वो होगा साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसको साइन ऑफ थीटा स्क्वायर नहीं करना है। ये एंगल हमारा यहां थीटा है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो आप स्क्वायर किसका करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वो थीटा का साइन स्क्वायर ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो आप जब इनमें अप्लाई करेंगे जो चीज मैंने यहां बताई है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है? मैं ये जो हमारा राइट हैंड साइड आया उसको पहले लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई डाउट? थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट में इसको या तो राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। क्लियर है? सबने राइट डाउन कर लिया? गले को गर्म रखना जरूरी है, कोरोना चल रहा है। ये पेंडेमिक का टाइम ऐसा है कि इसने बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं सभी को, और जो मेरे को सिखाई है वो ये कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। नहीं तो मेरे से ये चीज़ कभी नहीं आई, ना मैं कभी किसी को पढ़ा पाया। हाँ, ऑफलाइन में ज़रूर टॉपर्स रहे हैं मेरी क्लास से, आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो अनुसुईया के पड़ोसी थे और हमारे बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रहे हैं बहुत सारे। तो हमने क्या ड्राइव कर लिया, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी को कुछ डाउट है क्या? वेरी गुड। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो आपने बताई है साहब कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी 2 है। इसको ड्राइव कैसे करेंगे? देखिए, आप कोई नई चीज प्रूव करने जाते हैं जब, तो आप सारी वो चीज यूज कर सकते हैं जो आपने पिछले में प्रूफ कर चुके हैं, या कहीं पर जो फैक्ट हैं जिनको आप ले सकते हैं। ठीक, तो या तो फैक्ट ले लेंगे या फिर बिफोर नोन चीजों को हम यूज करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए हमने अभी एक आइडेंटिटी प्रूफ तो ये कर दी है, आइडेंटिटी 1। किसी को कोई डाउट था तो क्या आइडेंटिटी 1 में? चलिए, आइडेंटिटी 1 प्रूफ कर दी है, अब हमें आइडेंटिटी 2 की साइड चलना है। देखिए इसमें क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हम एक रिलेशन जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में बताया है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आप जब इस आइडेंटिटी को देखते रहेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप साइन अपॉन कॉस इसमें ला सकते हैं। वो कैसे होगा? वो हो जाएगा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ दी साइड। कर सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा से सुहानी?
तो क्या हो जाएगा, देखिए सारे टर्म्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप में किसी को डाउट है क्या? हम बोल रहे हैं आपने क्या किया है, जो हमें आइडेंटिटी 1 गिवन थी उसको हमने दे दी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। यहां तक किसी को डाउट? आपको समझ आना ज्यादा जरूरी है ना? ये अपन आप बता दीजिएगा, मैं तब भी करेक्ट कर दूंगा आप जब भी डाउट बताएंगे। अब देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूं कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है क्या? चलो इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दूं क्या? इसको 1 लिख दूं क्या? इसको 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बताइएगा अगर यहां किसी को डाउट होगा तो। चलिए अब डाउट नहीं है तो आप देख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया हमें, 1 अपॉन कॉस थीटा मिल गया हमें। दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, इनकी वैल्यूज जो होंगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है? रीजन लिख दीजिएगा फ्रॉम दिस रिलेशन। ये रिलेशन में आप यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को। ये हमारी नोन फैक्ट है, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारे फैक्ट हैं, तो हम इस आइडेंटिटी को ड्राइव करने के लिए वो सारे फैक्ट यूज करने वाले हैं। चलिए तो अभी हमने बताया टेन थीटा का स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा नॉट टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको करेक्ट वे में लिखे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। किसी को कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको ठीक लगे। आइडेंटिटी 2 हमारी आ गई है। हो गया स्क्रीनशॉट लेना। अब इसको देखिएगा, ये आइडेंटिटी, इसको ना आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? आप टेन स्क्वायर थीटा को LHS से RHS में ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। आप इसको सेम लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हैं ना। ये सारी चीजें कहीं किसी भी वे में यूज हो सकती हैं, बस हमने ये चीज बस देख ली है, बाकी चीजों को हम इसी से यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइडेंटिटी 1 का ही यूज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी को ड्राइव करने के लिए। भाई यहां पर किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। ये डाउट क्लियरिंग क्लास है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डाउट्स क्लियर रहें। क्वेश्चन सॉल्व तो हम कर ही लेंगे एनीवे। तो अभी मैंने बताया कि आइडेंटिटी हम ये इसको पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट है क्या? यही थी ना हमारी थर्ड आइडेंटिटी। चलिए अब आपको एक चीज पता है कि जो कॉट थीटा होता है ना, वो क्या होता है, 1 अपॉन टेन। टेन का ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और अभी टेन थीटा को पढ़ा है हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। ये हमारे रिलेशन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन थे, उसमें मैंने आपको बता के रखा है ये चीज। तो कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
जो चीज़ यूज होनी है उसका रिलेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। और कॉसेक थीटा को आप जानते हैं कि ये साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो आइडेंटिटी वन को सेम डिवाइड बाय, अब अभी हमने किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब इस बार हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ दी साइड। कर सकते हैं ना दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। चलिए अब कर दें, डिवाइड कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर किसी को भी डाउट हो तो बताइएगा, ये सेम है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम कॉस अपॉन साइन को अभी बोले हैं कि ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन को अभी हमने बताया आपको कि ये होगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर। और अगर कॉट थीटा का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये किसी को यहां तक डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। वेरी गुड, अब आप इसको ना राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो बेटर लगे ऑप्शन। तीनों आइडेंटिटी आ गई। सेम इसको भी वैसे ही कर सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं। ठीक, या तो आप 1 को कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे हम इसी आइडेंटिटी के पार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम जो एग्जाम्पल्स करने वाले हैं उनको कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एक्सरसाइज आपको करने देंगे। आप सारे क्वेश्चन करके लाइएगा कल, और कल सुबह हमारा रहेगा एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि हो जाएं, और अगर नहीं होंगे तो उनको रिवाइज करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए हम ना पूछें, ये आपका वो नहीं है, सबको अपने डाउट क्लियर करने हैं। अगर किसी एक का भी डाउट रह गया तो ये क्लास का मतलब नहीं निकलेगा आपके लिए। अगर मान लो प्रियंका से बन रहा है और सुहानी ना पूछे, या सुहानी से बन रहा है अनुसुईया ना पूछे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना डाउट पूछना है, सब एक ही साथ पढ़ेंगे। और ये बहुत दिक्कत है यार, ऑफलाइन क्लास में आई कांटेक्ट से आप स्टूडेंट का बता सकते हैं कि उसको समझ में आया है कि नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये स्टूडेंट को खुद से बताना पड़ता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से आपको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका कैमरा से फीडबैक लेंगे तो आपके चेहरे पे वो सेल्फी वाली स्माइल आई जानी है, तो हमें यही लगेगा कि सब समझ में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल्स लें कुछ। चलो तो कोई भी एग्जाम्पल, बुक सब रख के बैठे हैं, बुक ले लें। चलो तो एक जन कोई भी बता सकता है कौन सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कोई भी 12 बन जाएगा। फिफ्टीन एग्जाम्पल, हाँ बताइए। 14 लेना है एग्जाम्पल, 15 भी कोई बोल रहा है, और 12 बन जाएगा। सारे लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, या तो हाँ या फिर ना में आप आंसर कीजिएगा। कमल, आपको आवाज़ आ रही है? सब बन जाएंगे मतलब आप लोग से। ये 2 एग्जाम्पल को हमें डिस्कस कर, बुक से कर लें कि इस पे बोर्ड पे करके बताएं। चलिए बोर्ड पे कर देता हूं एक क्वेश्चन, कौन बोलेगा? हाँ, एग्जाम्पल
14 को एक बार बता दीजिए हमें लिखना क्या है। ओके, प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आ जाएगा। कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस, इसको प्रूफ करना है। हाँ हाँ, किसके इक्वल प्रूफ करना है? कॉसेक ए माइनस 1। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। कॉसेक ए प्लस 1 आपको, अब आप देख सकते हैं कि यहां से जितने रिलेशन है ना, साइन थीटा को आप रिमेनिंग ऑल 6 रेशियोज में क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। साइन को आप कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो आप उसको किस में कर देंगे? कॉस थीटा के टर्म में। आप एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा जो होती है वो कॉसेक का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो आप कॉसेक थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। साइन को आप टेन में भी लिख सकते हैं। क्यों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को साइन अपॉन कॉस करेंगे तो वहां पर भी आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसमें टेन थीटा की टर्म्स में भी साइन थीटा को लिख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो एक रेशियो को ना रिमेनिंग 5 रेशियो में आप कैसे भी करके लिख सकते हैं। मैटर करता है कि आपको चाहिए क्या है। यहां पर देख पा रहे हैं आप, कॉसेक ए में कन्वर्ट करना है तो कॉसेक आपको साइन के अपोजिट रेसिप्रोकल में मिलना है, तो इसका एलएचएस ले लें। सिंपल है। कॉट ए के बारे में आपको क्या पता है? या तो आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए या फिर कोई भी रिलेशन यूज कर लीजिए जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ रहता है। तो कॉट ए को आप जान रहे हैं, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। चलिए यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन, नहीं कॉस ए है, कॉस ए। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, आप न्यूमरेटर्स में से कॉस और कॉस को कॉमन ले पाएंगे, डिनोमिनेटर में से भी कॉस और कॉस कॉमन आ जाएगा। तो यहां से कॉस कॉमन लेंगे, कॉस ए, तो ये क्या बचेगा? कॉस यहां से कॉमन चला गया तो ये 1 अपॉन साइन बचने वाला है, माइनस कॉस से कॉस पूरा चला गया तो 1 बचेगा। कॉस ए अगर नीचे से कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से तो 1 अपॉन साइन ए। देखिए यहां पर अगर किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। 1 अपॉन साइन को आप जान रहे हैं कि आप कॉसेक ए लिख सकते हैं। फ्रॉम में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। 1 अपॉन साइन ए जहां आया है उसको हमने क्या लिख दिया है? कॉसेक ए लिख दीजिए। ये कहीं पर भी किसी को डाउट है तो प्लीज बताइएगा एक बार। किसी को भी डाउट नहीं है? आगे करें? चलो, आप कौन सा एग्जाम्पल बोल रहे हो? आप एग्जाम्पल 15, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोल दिया है कि आपको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज किया। आइडेंटिटी यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई डाउट? यहां डाउट कहां हो रहा है आपको? सुहानी ने पूछा है शायद ये क्वेश्चन ना। ये तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, इसने गलत लिख दिया है क्या कुछ? चलिए इसको अपन अब देख लें एग्जाम्पल।
अपने हिसाब से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन बस बता दीजिएगा, सॉल्व करके देखते हैं ड्राइव कर पाते हैं हम कि नहीं। ठीक, एक बार बताइएगा तो क्वेश्चन कौन बोलेगा, सुहानी आप बोलिएगा। ठीक, 1 सेकंड बस बोर्ड रब करने दीजिए भाई, स्क्रीनशॉट आपको लेते जाना है। अगर आपको भाई सॉल्यूशन के लिए बस तो नहीं बैठे हैं आप लोग ना कि सॉल्यूशन हुआ तब तक सो लेते हैं, हुआ तो स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाएं, नहीं ना। तो थोड़ा जगे रहिएगा। कमल, आपको ना कमल ही है ना आप, हाँ, तो आपको तब तक जगे रहना है जब तक आपको समझा रहे हैं। सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, कैसे भी करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सुहानी, एग्जाम्पल 15 को बोलिएगा थोड़ा। ओके, टू प्रूव में आ जाएगा, 1 सेकेंड, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बस इतना ही आ रहा है। जो आइडेंटिटी हमें यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी कंपलसरी कर दिया है कि ये यूज होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यूज कर लेंगे। चलिए LHS को ले लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यही है। अब आप देख रहे हैं कि आपको सेक भी बनाना है और टेन भी बनाना है, और आपको सिर्फ ये गिवन है, राइट। तो टेन में भी कॉस आता है, कहां पर, डिनोमिनेटर में। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा में भी कहां आता है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख गई दोनों में कि आपको कॉस थीटा दिख गया है, जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सारे टर्म्स में से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए आप। तो जब न्यूमरेटर से लेते रहेंगे कॉस थीटा कॉमन, तो ये क्या बचेगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा नहीं है तो डिवाइड में कॉस थीटा हो जाएगा। एक बार आंसर करिएगा सुहानी। देखिए, अगर किसी टर्म में नहीं गिवन है ना, जैसे आपको फर्स्ट टर्म है साइन थीटा, तो इसमें आप सपोज कीजिए कॉस थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं क्या, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आप क्या कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें से एक कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। देखिएगा, ये सपोज ये साइन थीटा इक्वल टू ये टर्म लिखा है, तो ऊपर में ये कॉस थीटा कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर का बच गया, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है। कोई डाउट है किसी को? देखिएगा, आपको यहां से कॉमन लेना है, मैं बोल रहा हूं कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में आपको जो प्रूफ करना है या फिर जो आइडेंटिटी यूज करना है, आपको कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? इतना तो समझ में आया है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर कॉस थीटा इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इस टर्म को देखिए, ये सपोज ये ऐसा लिख दिया जाए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। फर्स्ट टर्म को बस देखिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म बस है ये अभी। तो इसमें से मैं बोल रहा हूं ये कॉस थीटा चला गया, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। सबको क्लियर होना चाहिए। आप देखिए सेकेंड टर्म, देखिएगा सेकेंड टर्म में क्या है, कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो सेकेंड टर्म सिर्फ -1 बचेगा। सेम इसमें देखिएगा, अगर थर्ड टर्म में 1, देखिए ये हो जाएगा -1, और ये थर्ड टर्म में देखिएगा, इसको भी आप 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये न्यूमरेटर वाला हमारा बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो डिनोमिनेटर वाला बचेगा ना वहीं पर। ये सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया हूं, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा।
कमल क्लियर है बेटा? वेरी गुड। चलो सेम चीज अपन ने कहाँ कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लें, ये भी क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, यहां +1 बचेगा, -1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा। कुछ डाउट है क्या? चलिए ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस को क्या लिखना है आपको, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, एंड डिनोमिनेटर में देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या बना रहे हैं हम, टेन थीटा लिख दे रहे हैं, और 1 अपॉन कॉस जहां मिल रहा है सेक थीटा। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको साइन सेक थीटा और टेन थीटा की आइडेंटिटी यूज करना है, इसीलिए आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन में और सेक में। इसीलिए आपको न्यूमरेटर में से भी कॉस थीटा कॉमन लिए हैं और डिनोमिनेटर से भी लिए हैं। कुछ डाउट किसी को? पक्का? चलिए आप देखिएगा यहां पर क्या बचेगा, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया था शायद, है ना। इसके बाद आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है ना, अभी तक स्क्वायर कहीं पर बना नहीं है, तो आप क्या कीजिए, किसी एक टर्म से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कीजिएगा इस टर्म को, मतलब जो हमें गिवन आ गया ना, इसमें आप सेम का मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे ताकि हम स्क्वायर की आइडेंटिटी बना पाए। अभी तक हमें कहीं पर भी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं मिली है। हाँ हाँ बताइए। बताइए बताइए। चलिए अच्छा, वैसे नहीं करना है तो आप 1 को रिप्लेस कर दीजिए, 1 को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप ये आप 1 को रिप्लेस कर सकते हैं स्क्वायर की आइडेंटिटी में, या फिर आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर बन पाएंगे। किसी को कुछ डाउट है? पक्का ना? तो चलिए इसमें क्या कीजिए, क्या प्रूफ करना था, इज इक्वल टू में था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए ये न्यूमरेटर में तो हमारा आ जाएगा, बाकी सबका आपका ये पर्पस रहेगा कि ये 1 हो जाए, है ना। यही रहेगा ना न्यूमरेटर में। देखिए टेन थीटा अपॉन सेक थीटा दिख रहा है ना यहां पर, जो प्रूफ करना है, तो ये एक टर्म आ गया है, बाकी को आप कोशिश करेंगे कि 1 हो जाए। चलिए देख लेते हैं कैसे 1 होगा। आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा टेन थीटा का करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा। देखिए 10 का कर दे रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बेटा आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो चीज़ तो वही हो जाएगी ना, मतलब जैसे आपको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए है, तो आप कुछ नहीं इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए तो यही आ जाएगा। आप इसको माइनस का मल्टीप्लाइड अंदर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप -1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों डिजिट को ना आप चेंज हो जाएंगे आपकी। ये तो चीज़ क्लियर है ना। किसी ब्रैकेट में से आप अगर माइनस साइन लेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे ना। चलिएगा आप देखिएगा, अब जब ये 10 का मल्टीप्लाइड हो गया, आप सेक थीटा का भी क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए ये स्टेप ना बुक में मिस कर दिए, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है ज़्यादा। और माइनस सेक थीटा का -1 में जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट?
डाउट तो हो रहे हैं, सबका रिप्लाई उतना ना स्पीड से नहीं आ रहा है। और ये हो जाएगा माइनस, अच्छा हो गया ना सब मल्टीप्लाइड, पहले सेक थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा और माइनस प्लस का माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये टर्म मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट है किसी को क्या? एक बार टेन का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड किया है, एक बार सेक का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड किया है। तो अब देखेंगे, अब न्यूमरेटर जो था वही चलेगा क्योंकि हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर से लेना देना नहीं है, हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू था ये टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, इसको यहीं रहने देंगे। अब देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज आप कर सकते हैं। देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो वन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको यहां से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिल रहा है न्यूमरेटर में। इसको एक बार और लिख देता हूं, मैं उनको पास पास में लिख देता हूं। मैं बोल रहा हूं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आसपास लिख लीजिए दोनों। और क्या बच गया है, सिर्फ माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, भी नहीं लिखते हैं। ठीक, इतने में किसी को डाउट है क्या? आप देखिएगा, इसको मैं वन रिप्लेस कर दूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से वन कर दूं, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारी, तो ये आ जाएगा वन। इसका डिनोमिनेटर यही रहेगा, इसीलिए नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये चलो लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ठीक है ना? अब इसको वन लिख दूं, वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिया हूं मैं। किसी को कुछ डाउट है क्या न्यूमरेटर को? अब आपको जो बदलना था यहां पे बदल दूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दूं, तो यहां से एक माइनस कॉमन आएगा, माइनस वन। यहां से माइनस वन कॉमन लिया और मैं बोल रहा हूं वो माइनस वन को मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड कर दूं। कर सकते हैं ना आप? देखिएगा मैं एक बता रहा हूं इसको किया क्या है। जो न्यूमरेटर में आया है ना वो आपको सब यहां मिल जाएगा, टेन थीटा माइनस का प्लस का सेक थीटा। जो न्यूमरेटर में मिला है आपको ना वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहां पर भी वही मिल जाएगा, वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। कुछ डाउट है क्या किसी को? एक बार बताइएगा। कुछ नहीं किया है, यहां से माइनस लेके यहां पर मल्टीप्लाइड कर दिया, माइनस कॉमन लिया हूं वहां पर मल्टीप्लाइड कर दिया। कोई डाउट है तो बताइएगा प्लीज। चलिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, और आपको आ जाएगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आ गया? प्रूफ हो गया? यही प्रूफ करना था ना। इज इक्वल टू आ गया RHS। नीचे देख पा रहे हैं बोर्ड? हाँ हाँ, टेन थीटा प्लस वन। हाँ तो ये देखिए वन प्लस का है, वन प्लस का है, टेन थीटा माइनस का है, टेन थीटा माइनस का है, सेक थीटा प्लस का सेक सिर्फ अरेंज है इधर उधर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये ना, हाँ बेटा ये आइडेंटिटी जो थी ना हमारी उसको हमने वन रिप्लेस कर दी है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही तो वन लिखा है, इसकी प्लेस पर वन आ गया है। और ये जो सेम था ना इसको मैं यहां पर लिख के रखा हूं, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा।
स्क्वायर हटा नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिए हैं आप आइडेंटिटी यूज करके। क्लियर? सबको क्लियर है? तो इसके अलावा कोई एग्जांपल और कोई पूछना चाहे? भाई यस सर में ना ऐसा ताकत होना चाहिए कि टीचर भी बोले कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं कि नहीं, तब लगता है कि हाँ चलो सब पढ़ रहे हैं। प्रियंका क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। और ना इसका आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये बोर्ड में कैसे दिख रहा है, आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है इसको मैं जरूर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ये जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं कैसे ड्राइव कर रहे हैं, अपने तरीके से लिखिएगा, लेकिन एग्जाम में लिखने का पैटर्न को मैं जरूर आपको बताऊंगा एक बार, चाहे मैं स्कैन कॉपी के थ्रू बताऊं या पीडीएफ के थ्रू बताऊं, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। LHS RHS इक्वल, स्क्रीनशॉट भी सबका हो गया?